नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। मोदी कैबिनेट का विस्तार होने वाला है और ऐसे में अब जदयू ने दावा पेश कर दिया है कि उनको भी बराबर की हिस्सेदारी चाहिए। आरसीपी सिंह का बयान आया है सामने कि क्योंकि उनके भी सांसद एनडीए में शामिल हैं, यानी कि एनडीए की जो सरकार दिल्ली में है उसमें समर्थन उन्होंने दे रखा है, लिहाजा अब वो मंत्रिमंडल का जो पद है यानी कि कैबिनेट में जगह चाहते हैं। इन तमाम चीज़ों के बीच में सवाल पूछा गया चिराग पासवान को लेकर के, क्योंकि चिराग पासवान भी केंद्र वाली एनडीए सरकार में फिलहाल शामिल हैं और अभी तक बीजेपी की तरफ से उनको बाहर किए जाने से जुड़ा हुआ कोई बड़ा बयान सामने नहीं आया है। पिछले विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान जो है नीतीश कुमार के खिलाफ लगातार मोर्चा खोले नजर आए और इसकी वजह से जो है वो अलग अकेले चुनाव लड़े और इसकी वजह से सिर्फ एक जो सीट है उस पर उनको जीत मिली, लेकिन बिहार में उन्होंने बड़ा नुकसान किया नीतीश कुमार का। जदयू को भारी नुकसान उठाना पड़ा चिराग पासवान की वजह से और खास करके दक्षिण बिहार के कई जो ज़िले थे, खास करके मगध का इलाका, वहाँ पर तो अच्छा खासा नुकसान हुआ और इसकी वजह से वहाँ पर आरजेडी को जीत मिली और जदयू 3 नंबर की पार्टी बन गई। ऐसे में जब केंद्र की मोदी सरकार में कैबिनेट के विस्तार पर चर्चा चल रही है, ऐसे में खबर इस बात को लेकर के है कि जदयू एक तरफ जहां अपने लिए दावा पेश कर रही है तो दूसरी तरफ तो खबर यही है कि जदयू ने पूरी तरीके से चिराग पासवान के नाम पर वीटो लगा दिया है, यानी कि चिराग पासवान को कोई या उनके जो सांसद हैं उनको कोई भी जो मंत्रिमंडल में कोई जो पद है वो ना मिले। इस बात की पूरी तैयारी जो है जदयू की तरफ से की जा रही है। चिराग पासवान की बात करें तो पिछले लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान की लोजपा जो है 6 सीटों पर चुनावी मैदान में थी, जबकि 17 सीटों पर जो है बीजेपी और जदयू गठबंधन के तहत चुनाव लड़े। लोजपा का स्ट्राइक रेट 100% था, यानी कि कुल 6 में से 6 सीटें वो जीत करके आई। उसके बाद रामविलास पासवान केंद्र में मंत्री बनाए गए। हालांकि रामविलास पासवान के निधन के बाद जो है चिराग पासवान या फिर उनकी लोजपा को कोई जगह कैबिनेट में नहीं दी गई। उस वक्त ये खबर सामने आई थी कि जब कैबिनेट का विस्तार होगा तो मौका मिल सकता है। ऐसे में चिराग पासवान लगातार दिल्ली में ही है। वहाँ पर पिछले कुछ दिन पहले तक की जो खबर थी कि उनकी तबीयत खराब थी, उनको टाइफाइड हो गया था और इन तमाम चीज़ों के बीच में अब जो खबर निकल के सामने आ रही है वो ये कि चिराग पासवान भी मोदी कैबिनेट में जगह चाहते हैं, क्योंकि चिराग पासवान ने अपने आप को खुल करके मोदी का या फिर बीजेपी का हनुमान तक कहा विधानसभा चुनाव के दौरान में। वो नीतीश के खिलाफ बोलते लेकिन उनके ही साथ गठबंधन में रहने वाली बीजेपी के खिलाफ नहीं बोल रहे थे और इसका जो है बड़ा असर विधानसभा चुनाव में पहले और दूसरे चरण के दौरान दिखा, जिसकी वजह से जदयू को भारी नुकसान हुआ। इन तमाम खबरों के बीच में जब अब ऐसे वक्त में जब मोदी कैबिनेट का विस्तार होने वाला है, ऐसे में बिहार से नए चेहरे जो हैं वो मोदी की जो मंत्रिमंडल बनने वाला है, जिसमें जो विस्तार होगा उसमें शामिल हो सकते हैं और उसमें बड़ी जिम्मेवारी मिल सकती है जदयू को। और उसमें चर्चा तो इस तरीके की है कि आरसीपी सिंह मंत्री बनाया जा सकते हैं, ललन सिंह को बनाया जा सकता है। ये तमाम तरह की चर्चाएं हैं और इन तमाम तरह की बातों के बीच में अब चिराग पासवान को लेकर के जदयू पूरी तरीके से जो है एक तरीके से कहें कि एक तरीके से रिजिड मोड में हैं। और ये इसलिए क्योंकि जब आरसीपी सिंह से आज पटना में एक सवाल पूछा गया तो आरसीपी सिंह ने कहा कि उनको उनका पता है, एनडीए का पता है, चिराग पासवान का नहीं, यानी कि वो ये मान के चल रहे हैं कि चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा नहीं है। क्या कहना है आरसीपी सिंह का, सुनवाते हैं आपको। एनडीए का हिस्सा है तो स्वाभाविक है कि केंद्र में सरकार बनेगी, एनडीए उसमें जेडीयू रहेगी, इसमें क्या कोई कंफ्यूजन है। सर, एक चर्चा ये भी हो रही है कि एलजेपी को भी उसमें जगह। सुनिए, वो उसके बारे में नहीं बता सकता। आपने एनडीए के बारे में पूछा, जेडीयू के बारे में बताया, मैं बता दूं, बाकी बारे में क्या कर सकते हैं। सुनिए एक बात देखिए, आप लोग इसके बारे में बहुत चिंता करते हैं। एनडीए में बिहार में सब लोग एकजुट हैं और घर में बात विवाद चलते रहता है। बिल्कुल आश्वस्त रहिए, 5 साल तक यहाँ सरकार चलेगी। किस बात के लिए जनता ने वोट दिया? बिहार को विकसित प्रदेश बनाने के लिए, और सब लोग उसके लिए काम कर रहे हैं। सरकार चलती रहेगी। अरे उनकी चिमौनती खत्म हो चुकी। देखिए इनके आरजेडी की परेशानी क्या है? 15 साल तक बेचारे बालू फाँक रहे हैं, आगे फिर 5 साल बालू फाँकना है। तो उनके जितने भी एमएलए हैं उनके पेट में तो दर्द होते रहता होगा, कितना दिन बालू फंकवाएगा। तो अपने उनके फ्लॉक को रखना है ठीक से तो क्या कहेंगे, अरे भाई एनडीए में ये है, एनडीए में वो है। एनडीए में सब कुछ ठीक है, गड़बड़ है तो उन्हीं के यहाँ है। उनकी कोई जो बिल्कुल टकटकाए हुए है ना कि आम टपकने वाला है,
कोई चांस नहीं। मतलब आरजेडी में सर सब चीज ठीक ठाक नहीं है, मतलब हमको उनके पार्टी से क्या मतलब है? सर चिराग पासवान को एंट्री अगर अरे होगी तो फिर जेडीयू यार को आप कोई आपत्ति नहीं है। अरे आप जरा सुनिए ना, आप समस्या क्या होती है ना कि आप अपने एजेंडा में हमको लाते हैं। हम तो जेडीयू के बारे में बात करेंगे, हमको दूसरे से क्या मतलब है? कितने कैबिनेट मिल सकते हैं सर? वो तो आप ही जानते होंगे सब इसे। अरे भाई सुन लीजिए, जोला बड़ा अच्छा सवाल आप पूछे। कल भी मैंने बताया था, देखिए हम लोग सहयोगी दल हैं। और सहयोग क्या होता है? सहयोग समझदारी की और सबका अपना अपना मान और सम्मान की बात होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है, कोई बार्गेनिंग नहीं होती है, कोई ट्रेड यूनियन है। ये एक हमारा गठबंधन है, उसमें हम लोग की आपसी समझदारी है, सब लोग सबका मान सम्मान करते हैं, ख्याल करते हैं, और यही स्पिरिट के तहत ये पूरा का पूरा हमारा अलायंस काम करता है। इसलिए इसमें यह नहीं होता कि ये सीट वो सीट, ये कुछ नहीं। आप लगता है कल सुने नहीं थे, जी बहुत स्पष्ट विचार है। जी जेडीयू एनडीए का हिस्सा है, एनडीए का हिस्सा है तो स्वाभाविक है कि केंद्र में सरकार बनेगी, एनडीए उसमें जेडीयू रहेगी, इसमें क्या कोई कन्फ्यूजन है? सर एक चर्चा ये भी हो रही है कि एलजेपी को भी उसमें जगह सुनिए, वो उसके बारे में नहीं बता सकता। आपने एनडीए के बारे में पूछा, जेडीयू के बारे में बताया, मैं बता दें, बाकी के बारे में क्या कर सकते हैं? सुनिए एक बात देखिए, आप लोग इसके बारे में बहुत चिंता करते हैं। एनडीए में बिहार में सब लोग एकजुट हैं और घर में बात विवाद चलते रहता है। बिल्कुल आश्वस्त रहिए, 5 साल तक यहाँ सरकार चलेगी। किस बात के लिए जनता ने वोट दिया है? बिहार को विकसित प्रदेश बनाने के लिए, और सब लोग उसके लिए काम कर रहे हैं। सरकार चलती रही। अरे उनकी चुनौती खत्म हो चुकी। देखिए आहा, इनके आरजेडी की परेशानी क्या है? 15 साल तक बेचारे बालू फाँक रहे हैं, आगे फिर 5 साल बालू फाँकना है। तो उनके जितने भी एमएलए हैं, उनके पेट में तो दर्द होते रहता होगा, कितना दिन बालू फंकवाएगा। तो अपने उनके फ्लॉक को रखना है ठीक से, तो क्या कहेंगे? अरे भाई एनडीए में ये है, एनडीए में वो है। एनडीए में सब कुछ ठीक है, गड़बड़ है तो उन्हीं क्या है। उनकी कोई जो बिल्कुल टकटकाए हुए हैं ना कि आम टपकने वाला है, कोई चांस नहीं है। मतलब आरजेडी में सर सब चीज ठीक ठाक नहीं है, मतलब हमको उनके पार्टी से क्या मतलब है? सर चिराग पासवान को एंट्री अगर होगी अरे तो फिर जेडीयू यार को कोई आपत्ति नहीं है। अरे आप जरा सुनिए ना, आप समस्या क्या होती है ना कि आप अपने एजेंडा में हमको लाते हैं। हम तो जेडीयू के बारे में बात करेंगे, हमको दूसरे से क्या मतलब है? कितने कैबिनेट मिल सकते हैं सर कुछ? वो तो आप ही जानते होंगे सब इसे। अरे भाई सुन लीजिए, जोला बड़ा अच्छा सवाल आप पूछे। कल भी मैंने बताया था, देखिए हम लोग सहयोगी दल हैं। और सहयोग क्या होता है? सहयोग समझदारी की होती है और सबका अपना अपना मान और सम्मान की बात होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है, कोई बार्गेनिंग नहीं होती है, कोई ट्रेड यूनियन है। ये एक हमारा गठबंधन है, उसमें हम लोग की आपसी समझदारी है, सब लोग सबका मान सम्मान करते हैं, ख्याल करते हैं, और यही स्पिरिट के तहत ये पूरा का पूरा हमारा अलायंस काम करता है। इसलिए इसमें यह नहीं होता कि ये सीट वो सीट, ये तो बिहार की जो सियासत है, जो कि विधानसभा चुनाव के दौरान दिखी, जिसमें लोजपा जदयू के खिलाफ मैदान में थी, तो अब जदयू रिवेंज लेने के मोड में है और जदयू पूरी तरीके से अब इस बात की कोशिश में लगा है कि कुछ भी हो जाए, लोजपा और खास करके चिराग पासवान को कोई जगह मोदी कैबिनेट में नहीं मिल पाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।